सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं पिछले बार एक वीडियो में बता रहा था स्वधार्मिकता के विषय में कि ये स्वधार्मिकता होता क्या है, और मैं क्लियर नहीं किया था उस बात को, बस मैं ऊपर पार किया था। और मेरे एक भैया हैं जो मेरा बहुत केयर करते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि थोड़ा और अच्छा से समझाओ। हालांकि उनको पता है, पर वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा और अच्छे से जानता हूँ कि नहीं। और सही में मुझे भी अच्छा लगा और मैं स्टडी किया इस बात को कि स्वधार्मिकता के विषय में। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा और उससे समझेंगे कि स्वधार्मिकता में आप हैं कि नहीं। अगर स्वधार्मिकता में हैं तो मैं बोलता हूँ आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो धार्मिकता आपकी है और आप अपने धार्मिकता से धर्मी नहीं ठहरे। आप मसीह यीशु के द्वारा दिया गया मसीह यीशु की धार्मिकता के द्वारा ही आप जीवित रहेंगे। विश्वास से आप वो धार्मिकता को ग्रहण करते हैं और उसी धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करने के द्वारा आप जीवित रहेंगे। जैसा बाइबल बोलती है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। तो लूका 18 का जब आप 9 से 14 पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी बातों को मिलेगा, पर मैं 13 पढ़ना चाहता हूँ। लूका 18 का 13 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सीधी सी जब आप शीर्षक देखेंगे वहां लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत। 13 पढ़ता हूँ, ठीक है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और जब हम इसका पढ़ेंगे 11 पद, तो फरीसी उसके पास, परमेश्वर के पास आता है प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पे 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो जब 11 में पढ़ते हैं फरीसी क्या प्रार्थना की और चुंगी लेने वाला क्या प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के वजह से हम लोग को पता चलेगा यीशु मसीह जिस बात को बता रहे हैं, स्वधार्मिकता, जिससे तुमको लगेगा कि तुम धर्मी हो, पर परमेश्वर के नजर में तुम दंड के योग्य हो। परमेश्वर के नजर में तुम धर्मी नहीं हो, और परमेश्वर किसको धर्मी ठहराएगा। तो यहाँ पे लिखा है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। पर चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। अब मैं बताना चाहता हूं, जब 14 पद पढ़ेंगे वहां पे परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया। मैं तुमसे कहता हूं, वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। स्वधार्मिकता वो धार्मिकता होती है जिसके द्वारा आपको लगता है कि आप औरों से बेस्ट हैं, आप औरों से ज्यादा धर्मी हैं, आप औरों से ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। स्वधार्मिकता में आदमी प्रार्थना विनती तो करता है, चर्च जाता है, पर यही चीज उसको लगता है कि और लोग नहीं करते तो हम उससे ज्यादा धर्मी हैं। और लोगों का ये सोच परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर एक ही नजरिए से हमें देखता है, और बाइबल बोलती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर हम सभी को एक नजरिए से देखता है कि हम पापी थे, पर हम अपने नजरिए से हम अपने आप को देखते हैं कि हम इससे बेस्ट है, हम इससे बेहतर हैं। ये सिगरेट फूकता है, ये दारू फूकता, हम नहीं कुछ करते, ये दारू पीता है, ये व्यभिचार करता है, हम नहीं करते हैं। परमेश्वर ये नजरिए से आपको नहीं देखता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे धर्म के काम तो मैले चित्रों के समान है। आपका लेंट मनाना, आपका क्रिसमस मनाना, आपका ईस्टर मनाना सब व्यर्थ है अगर आप सही रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। यहाँ पे बाइबल जब बोलते हैं वचन सत्य है, जब आप यूहन्ना में पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर बोलते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हम अपने जीवन में 2 तरह के सत्य को देखते हैं, तभी एक व्यक्ति उस स्वधार्मिकता से निकल पाता है, वो स्वधार्मिकता से निकल पाता है।
दो प्रकार का सत्य। पहला सत्य ये कि आप क्या हो, दूसरा सत्य ये कि परमेश्वर क्या है। ये दो सत्य इंसान को ग्रहण करना जरूरी है कि परमेश्वर आप क्या है परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर क्या आपके लिए किया, और उसके करने के द्वारा आप क्या बने। ये दोनों चीज पे आपको विश्वास करना जरूरी है। यहाँ पे चूंकि फरीसी जो व्यक्ति था वो काउंटिंग बता रहा है, परमेश्वर को हिसाब बता रहा है, और उसकी प्रार्थना का शुरुआत देखिएगा तो आपको पता चलेगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हम भी अपनी आशीषों को लेके दूसरों को बोलते कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इससे ज्यादा आशीष दिया। प्रभु और लोगों को पता नहीं आशीष तू दे रहा है कि नहीं, पर मुझे बहुत आशीष दे रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अजीब लोग बहुत इस चीज में मूर्खता वाला काम करते हैं कि लोग आशीष को देख के एक दूसरे को तुलना करते हैं, पर परमेश्वर जो ऊपर से आपको देखता है, सभी लोग एक समान के एक हाइट के दिखते हैं कि सब पापी हैं। पर चुंगी लेने वाला का आप जब आप पढ़ेंगे उसकी प्रार्थना को, तो वो आप समझेंगे कि उसके हृदय में पश्चाताप था, उसके हृदय में दीनता थी, उसके हृदय में नम्रता थी। वो अपने आप को जानता था कि वो क्या है, और वो परमेश्वर को भी जानता था कि वो दया करने वाला परमेश्वर है और वही दया कर सकता है। और जब ये बात को उसने विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, पहला यूहन्ना का 1:9 में, तो वहां पे बाइबल एक बात बोलती है, मैं खोल के आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं इस बात को। पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब 8 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सत्य यही है कि आप पापी हैं। आप पाप करके पापी बने नहीं, आप पैदा ही पापी हैं। आप वो बीज के हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, जब आप यूहन्ना में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला कि मेरा बीज जो तुम में है वो पाप कर ही नहीं सकता, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3:9। पर जो बीज पहले से हमारे अंदर है, उस बीज को समझिए कि वो पापी बीज है, और वो बीज शैतान का बीज है जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम पाप करते हैं। पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। हम कंटिन्यू उस चीज को हैबिट बना लिए हैं अपने लाइफ में, वो पाप को। यहाँ पे सदुकी यहाँ जो फरीसी है वो कोई भी पाप नहीं किया। यहाँ पे लिखा है कि वो कोई भी पाप नहीं किया। वो बताया कि हम न्यायी हैं, हम अन्याय नहीं किए और व्यभिचार नहीं किए, हम अंधेर नहीं किए, मनुष्य के समान अंधेर करने वाले नहीं। वो बताया कि हम आज्ञा पे चलते हैं, हम ये पाप नहीं किए, वो पाप नहीं किए, हम उपवास रखते हैं, हम 10वां अंश भी देते हैं। बहुत लोग इस बात में भी घमंड करते हैं, हम तो टाइथ दे रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। पर आपकी धार्मिकता ये सब कामों से नहीं आपको मिलती। आपको ये सब कामों से परमेश्वर आपको धर्मी नहीं ठहराता, ना आप इस कामों से स्वर्ग राज्य जाएंगे। तो ये काम किस लिए? ये उपवास करना, ये बाइबल पढ़ना, ये परमेश्वर का आज्ञाकारिता क्यों? जब परमेश्वर आपके हृदय को बदलेगा, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उसके द्वारा जो आपको धार्मिकता दिया गया उसमें जीने के लिए ये सब है, धर्मी बनने के लिए नहीं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ये हमको धर्मी बनाता नहीं है, ये ना धर्मी बनने के लिए है। पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह की जो धार्मिकता हमको मिली है उसमें हमको जीने में मदद करता है। ये प्रार्थना, ये वचन जो हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब चीज उस धार्मिकता में रहने और चलने में मदद करता है। इससे हम धर्मी बनते नहीं। धार्मिकता हमें विश्वास से मिलती, धार्मिकता हमें परमेश्वर की दया से मिलती, जो विश्वास के द्वारा हम पे होता है। बाइबल बोलती है इफिसियों में कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो। बाइबल बोलती है और एक जगह में कि वह दीनों पे अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। आपको किस चीज का अभिमान है परमेश्वर के सामने, कि आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी है? बाइबल एक बात बोलती है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, दूसरा कोई भी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पवित्र है और वही पवित्र रहेगा, और उसकी पवित्रता ही हमें मिली है मेरे प्रिय। उसकी पवित्रता हमें मिली है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम अपने से कुछ नहीं किए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है, जब हम पढ़ते हैं मरकुस 7 का 20, 21, 22, 23, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हम कितने अच्छे थे। थोड़ा देखें हम लोग कितने अच्छे थे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मनुष्य कितने अच्छे होते हैं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते, लहसुन उसुन अदरक प्याज ये सब खाने से अशुद्ध नहीं होते, या मीट खाने से अशुद्ध नहीं होते। अशुद्ध हम कैसे होते हैं, बाइबल क्या बोलती है, मनुष्य, ये परमेश्वर क्या बोले यीशु मसीह, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, याद रखिए, इसीलिए यीशु मसीह बार बार बोले मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारे मन से यही बातें निकलेगी। काम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम बदल गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन नहीं बदला तो वापस से वो काम आपके मन के मुताबिक होने लगेगा जैसा आपका मन है। और आपका मन क्या करता है, यहाँ पे लिखा है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम हर एक मनुष्य के अंदर ये सब चीज ही पाया जाता है और ये सब चीज ही उस मनुष्य को अशुद्ध करता है। हत्या बोला तो हम लोग किसी को मर्डर करने नहीं जा रहे। बाइबल बोलती है अगर तुम अपने भाई से बैर रखते हो तो तुम हत्यारे हो। बुरे बुरे विचार, हमेशा दूसरों के प्रति खराब सोचना, दूसरों के प्रति विनाश का सोचना, अपना फायदा देखना, ये सब है बुरे विचार। किसी दिन मैं इस टॉपिक पे ये सब पाप के विषय में बताऊंगा, पर मैं बताना चाहता हूँ ये सब पाप मनुष्य के अंदर से पहले से ही है। तो कैसे आप अपने काम के द्वारा धर्मी बनेंगे जबकि आपका मन ही नहीं बदला। ये व्यक्ति का, जब आप चुंगी लेने वाले व्यक्ति को देखेंगे लुक्का में, तो आपको पता चलेगा ये मन से बदलना चाह रहा है। वो छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पापी है। वो जान रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे सामने नहीं हूं। हम लोग, एक बात बोलता हूं कि हम लोग क्यों अपने आप को धर्मी फील करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कोई और मनुष्य से। पर जिस दिन हम अपने आप को कंपेयर करेंगे परमेश्वर से, उस दिन हमको अपनी असली औकात पता चलेगी। वो औकात है हम लोग शून्य हैं, हम लोग पापी हैं, हम लोग घटिया किस्म के लोग। हमारे मन से, हमारी सोच से हमेशा मूर्खता निकलती है। हमारे कामों के द्वारा हमेशा परमेश्वर के विरोध की बातें निकलती, विरोध का काम होता है। जब हम कंपेयर अपने आप को परमेश्वर से करते हैं, लोगों से तो लोग कंपेयर करके अपने आप को ठीक बता लेंगे, अपने आप को धर्मी बता लेंगे, पर जब आप परमेश्वर से कंपेयर करेंगे वो समय आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। और यहाँ पे वो व्यक्ति जो था, वो चुंगी लेने वाला, वो फरीसी से अपना कंपेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ परमेश्वर से बोल रहा कि परमेश्वर तू धर्मी है, तू दया कर। और वो परमेश्वर उस पर दया किया, उसको धर्मी ठहराया। और वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने इसको ठहराया, वो स्वधार्मिकता नहीं है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया धार्मिकता है। अब जो ये व्यक्ति, जो भी यीशु मसीह के पास आए थे, वो स्त्री आई थी जो क्या बोलते सामने, जो विचार करते हुए पकड़ी गई थी, वो स्त्री को यीशु मसीह ने जब माफ किया, उसके बाद बोला दोबारा मत करना, दोबारा पाप मत करना। जब ये क्षमा हमको मिल गई है, जब धार्मिकता हमको मिल गई है, अब उस धार्मिकता को बनाए रखने में, और वो मदद करता हमको वचन का अध्ययन, वचन में समय देना, घुटनों का समय, घुटनों में आके प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ उपवास के साथ बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में। ये सब चीजें हमको और तैयार करती है उस धार्मिकता में बने रहने में, उस पवित्रता में बने रहने में, ना कि हमको धर्मी ठहराने में लोगों से। ये सब चीजें से हम लोगों के सामने धर्मी ठहरेंगे कि नहीं मैं नहीं बता सकता, पर मैं बोलता हूं अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोगों से धर्मी है इस सब चीज के वजह से, आप मूर्ख हैं। क्योंकि परमेश्वर बोलता है ये सब चीज तुमको धार्मिक बनाने के लिए नहीं है, ये सब इसलिए है ताकि तुम मेरे और करीब आ सको। जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, आप उतने अपने अंदर की सारी गलत बातों को देख पाएंगे। यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह वो लाइट है कि जिसके पास आप जाएंगे तो आपका हृदय का हर एक छोटा से छोटा पाप भी आपको दिखेगा, क्योंकि वो उजियाला है। और उसका वचन से जब आप अपने आप को देखेंगे तो हर एक पाप, हर एक जो छुपा हुआ बात है वो
परमेश्वर वचन में प्रकट कर देंगे और वो व्यक्ति ही अपने आप को बदल पाएगा। जब पाप के विषय में बात करते हैं, वो सब पाप मन के विषय में लिखा है। अब जब हम पढ़ते हैं गलाती 5 का जब 17 में, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। जब 18 पढ़ेंगे, और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे, आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे, मतलब आप मृत्यु के अधीन नहीं रहेंगे। आत्मा के चलाए, जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो उसमें धर्मी ठहराने वाला आप अपने आप को खुद नहीं है, आप धर्मी परमेश्वर के द्वारा ठहरे जाएंगे। जब हम 19 पढ़ेंगे, 19 में तो हमको पता चलेगा शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विरोध, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ढेर सारा लिस्ट है। अपने आप को जांचिए, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं कि नहीं। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर बाइबल बोलती है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। पर अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं, 22 में लिखा है, आपके अंदर वो प्रेम रहेगा, और प्रेम के अंदर वो सब बातें हैं जो आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब आपके अंदर वो फल आने लगेगा, जब आप मन बदलेंगे, अपना मन फिराएंगे, तो वो फल आपके द्वारा आपके आत्मा में आने लगेगा और आप प्रेम करने लगेंगे। पहला प्रेम परमेश्वर से, दूसरा आप अपने पड़ोस से, आस पड़ोस के लोगों से, और उसके विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जब आप आत्मा के चलाए चलने लगेंगे, परमेश्वर बोलता है वो आपको अपनी धार्मिकता देगा, ताकि आप पिता के सामने निर्दोष रहें। और परमेश्वर के सामने जब भी आप प्रकट हो, यीशु मसीह आपको अपनाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, और आप सभी को जय मसीह।